दोस्तों, मौत एक ऐसा सच है जो अमीर गरीब, राजा रंक, बलवान और कमज़ोर में फ़र्क नहीं करती। मौत सबको आती है। इतिहास में ना जाने कितने ऐसे राजा हुए जिन्होंने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया, सालों तक लोगों को गुलाम बनाकर रखा और हर वो काम करवाया जो वो करवाना चाहते थे। हम जब भी किसी ऐसे शासक को याद करते हैं तो हम सिर्फ यही याद रखते हैं कि उसने कैसे राज किया, कितने दिनों तक अपना शाही जीवन बिताया, कितने देश फतह किए, कितनी रियासतें जीती। लेकिन एक चीज़ जो हम अक्सर भूल जाते हैं वो ये कि उनकी मौत कैसे हुई। ये बात हमें कोई नहीं बताता कि एक समय शाही अंदाज में जीने वाले उन लोगों का आखिरी समय कैसा था और कितने दर्दनाक तरीके से उन लोगों की मौत हुई। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ शासकों की मौत के बारे में बताएंगे जिनकी दर्दनाक मौत ने दुनिया को एक संदेश दिया। तो पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, पद्मावत फिल्म के रिलीज़ होने से पहले खिलजी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन इस फिल्म के बाद अलाउद्दीन खिलजी को हर कोई जानने लगा। हालांकि खिलजी के कैरेक्टर को जिस तरह दिखाया गया उससे खिलजी के प्रति लोगों के दिलों में जाहिर तौर पर प्यार तो पैदा नहीं हुआ, लेकिन नफरत जरूर पैदा हो गई। खैर, खिलजी सिर्फ क्रूर शासक नहीं था, बल्कि उसने वही किया जो सत्ता पर काबिज रहने के लिए कोई भी राजा करता। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की मौत कैसे हुई, ये एक राज बनकर रह गया। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की ना तो अपने बेटों से बनती थी और ना ही अपनी बीवी से। बीवी से ना बनने का एक कारण ये भी था कि खिलजी ने अपनी बीवी के पिता यानी अपने ससुर की हत्या करके खिलजी साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। साथ ही उसने अपने बेगम के भाइयों को भी मौत के घाट उतार दिया था। इसके अलावा भी उसने बहुत से ऐसे लोगों की हत्या की थी जो उनकी बीवी के काफ़ी करीब थे। खिलजी ने दूसरी शादी भी कर ली थी और अपने वजीर मलिक कफूर से भी उसके बहुत करीबी रिश्ते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की मौत इतनी ज़्यादा हैरान कर देने वाली क्यों थी? क्योंकि जब उसकी मृत्यु हुई उसे ना तो कोई बीमारी थी और ना ही कोई कमजोरी। अपनी मौत से कुछ देर पहले वो बिल्कुल ठीक ठाक था। अगर इतिहासकारों की माने तो इतिहासकार जियाउद्दीन बरानी के हिसाब से खिलजी की हत्या उनके वजीर मलिक कफूर ने करवाई थी, क्योंकि उसकी नज़र दिल्ली के तख्त पर आ गई थी। वो खिलजी का बहुत ही प्रिय और नज़दीकी था, इसीलिए किसी को भी उस पर शक नहीं था। इन बातों का फ़ायदा उठाते हुए सत्ता के लालच में कफूर ने खिलजी की हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने भी ऐसे ही सत्ता के लालच में अपने चाचा जलाउद्दीन की हत्या करवा दी थी। मलिक कफूर ने 4 जनवरी सन 1316 को अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करवाई थी और उस वक्त खिलजी महज 49 साल का था। खिलजी की मौत के बाद उसकी सल्तनत में कुछ लोग तो बहुत खुश थे, लेकिन कुछ बहुत हैरान कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जिस अलाउद्दीन खिलजी का डंका हर तरफ बोलता था, जिस खिलजी ने तुर्कों तक के आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसने उत्तर से लेकर दक्षिण तक ना जाने कितने राजाओं को धूल चटा दी थी, वो अचानक कैसे मर गया? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खिलजी की कब्र कहाँ है? तो आपको बता दें कि खिलजी की कब्र दिल्ली के महरौली इलाके में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। मामलूक वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की आधारशिला रखी थी। तैमूर लंग। इतिहास के सबसे क्रूर शासकों की बात की जाए तो उसमें तैमूर लंग का नाम भी जरूर आता है। तैमूर एक क्रूर शासक होने के साथ साथ दुनिया के एक बड़े हिस्से को भी जीत चुका था और उसके विजय अभियान इसी तरह से चलते जा रहे थे। उसे हम भारत के संदर्भ में क्रूर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिसंबर 1398 में उसने दिल्ली पर जो आक्रमण किया था उसे भारत के इतिहास का सबसे भयावह नरसंहार कहा जाता है। जब वो चीन को फतह करने के अभियान पर निकला तो रास्ते में उसके साथ वो हादसा हो गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। कहते हैं कि अगर तैमूर ठीक होता तो वो बड़ी आसानी से चीन को भी फतह कर लेता। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 4 फरवरी 1405 में मामूली सी खांसी और जुकाम से तैमूर की मौत हो गई। ये सुनने में काफ़ी मामूली लगता है, लेकिन असल कहानी उसकी मौत के बाद शुरू होती है। दरअसल उसकी कब्र उज्बेकिस्तान के समरकंद में गुरे अमीर नाम की जगह पर है और उसकी कब्र में एक पत्थर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि जब मैं अपनी मौत के बाद दोबारा उठूंगा तो पूरी दुनिया कांप उठेगी और जो भी मेरी कब्र खोलेगा या खोलने की कोशिश करेगा उस पर मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक दुश्मन हमला करेंगे। और दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हम ठहरे इंसान, जिस काम के लिए हमें मना किया जाता है हम अक्सर वही काम करते हैं। ऐसा ही तैमूर लंग की कब्र के साथ भी हुआ। इतिहास में कई बार लोगों ने इनकी कब्र को वापस खोलने की कोशिश की और उनके साथ इतने भयानक हादसे हुए कि लोगों को उस पत्थर पर लिखी बात पर यकीन करना पड़ा।
आपको कब्र से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताते हैं। साल 1941 में सोवियत संघ के शासक स्टालिन उस कब्र को खोदने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद जर्मनी के तानाशाह ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। ये काफ़ी चौंका देने वाला था, जिसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर में आकर स्टालिन को वापस से तैमूर लंग की कब्र को बंद करना पड़ा। बहादुर शाह जफर, वैसे तो भारत में मुग़ल बादशाहों को लेकर जिस तरह से कैंपेनिंग की जाती है, उससे आपको लगता होगा कि सभी मुग़ल बादशाह क्रूर थे और उन्होंने बस जुल्म ही किए। लेकिन बहादुर शाह जफर को हम एक ऐसे बादशाह के रूप में देखते हैं जिन्होंने देश प्रेम की मिसाल पेश की थी। बहादुर शाह जफर आखिरी मुग़ल बादशाह थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस विद्रोह को अंग्रेज़ों ने बुरी तरह से कुचल दिया था और बड़ी ही क्रूरता से बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून की जेल में भेज दिया था। यही नहीं, विलियम हडसन नाम के अंग्रेज अफसर ने बहादुर शाह के बेटों को बड़ी ही क्रूरता से कत्ल करवा दिया था। जिस जगह बहादुर शाह के बेटों का कत्ल किया गया, उस जगह को खूनी दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। उधर रंगून की जेल में बहादुर शाह की बड़े ही बुरे हालात में 7 नवंबर 1862 में 87 साल की उम्र में मौत हो गई थी। कहते हैं कि उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि उनके शरीर को उनके देश की मिट्टी यानी भारत में दफनाया जाए, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी इच्छा पूरी नहीं की और मौत के बाद उन्हें वहीं बर्मा में ही दफना दिया। इस तरह एक समय दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत के आखिरी बादशाह का इस तरह से अंत हो गया। चंगेज़ खान, कहते हैं कि चंगेज़ खान जैसा मिलिट्री कमांडर आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ, लेकिन एक ज़बरदस्त मिलिट्री कमांडर होने के साथ साथ वो बहुत बड़ा हत्यारा भी था। सिर्फ ज़मीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से उसने 4 करोड़ से अधिक लोगों की जान ले ली थी। पर क्या आप जानते हैं कि चंगेज़ खान की मौत कैसे हुई? इतिहासकारों की माने तो एक जंग में लड़ते हुए चंगेज़ खान को काफ़ी गहरी चोट लग गई थी, जो कभी भर नहीं पाई और धीरे धीरे उस घाव में कीड़े पड़ने शुरू हो गए, जिस वजह से चंगेज़ खान की मौत हो गई। तो दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि करोड़ों लोगों की जान लेने वाले चंगेज़ खान की मौत कीड़े पड़ने से हुई थी? 18 अगस्त 1227 को 65 साल की उम्र में चंगेज़ खान तो दुनिया को अलविदा कह गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया एक राज। वो राज ये था कि आज तक किसी को पता नहीं चला कि चंगेज़ खान की कब्र कहाँ है। कुछ इतिहासकारों की माने तो चंगेज़ खान की मौत के बाद उसकी लाश के ऊपर से हजारों की तादाद में घोड़ों को दौड़ाकर उसकी लाश के चीथड़े कर दिए गए थे। पर इतने बड़े बादशाह के साथ ऐसा करने की जुर्रत आखिर कौन कर सकता था? आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा चंगेज़ खान के कहने पर ही किया गया था। मरने से पहले चंगेज़ खान ने अपने बेटों और वजीरों को ये आदेश दिया था कि उसकी मौत के बाद उसकी लाश का ऐसा हश्र किया जाए। ये कहना गलत नहीं होगा कि चंगेज़ खान जीते जी जितना क्रूर था, उसने उतनी ही क्रूरता अपनी लाश के साथ भी दिखाई। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और मुग़ल बादशाह की, शाहजहां। ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां को कौन नहीं जानता। शाहजहां ने पूरा जीवन बादशाह की ज़िंदगी जी, लेकिन आखिरी समय में उन्हें उनके ही बेटे ने कैद कर लिया। कहते हैं कि शाहजहां को अपने आखिरी समय में मूत्र रोग हो गया था। इस रोग ने ना सिर्फ शाहजहां की जान ली, बल्कि औरंगजेब को गद्दी पर बैठाने में भी इसका बड़ा हाथ रहा। असल में हुआ यूं कि शाहजहां जब दिल्ली के लाल किले में था तो उसे ये रोग हो गया था। हकीमों ने शाहजहां को जलवायु परिवर्तन के लिए कहा। तब शाहजहां ने आगरा के किले में जाने का फैसला किया। जब शाहजहां का बेटा दारा शिकोह उसे लेकर आगरा जा रहा था तो अफवाह फैल गई कि शाहजहां की मौत हो गई। शाहजहां की मौत की खबर से साम्राज्य में हड़कंप मच गया और औरंगजेब, जो कि दक्षिण का सूबेदार था, उसने मुगल तख्त पर अपना दावा ठोक दिया। जल्दबाजी में शाहजहां ने दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिसके बाद दोनों में जंग हुई और दारा शिकोह हार गया। दारा शिकोह की मौत के बाद औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में ही बंदी बना लिया। 8 साल कैद में रहने के बाद उसी बीमारी की वजह से शाहजहां की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, मौत के आगे किसी की नहीं चलती। लंका के राजा रावण के उदाहरण के सामने सब किसे छोटे महसूस होते हैं, क्योंकि रावण के तो नौकर भी सोने के घरों में रहते थे। 1 लाख बेटे और 1.25 लाख नाती होने के बावजूद भी उसकी चिता को आग देने वाला भी कोई नहीं बचा था। इसीलिए अहंकार न करें और जमीन से जुड़े रहें, क्योंकि बड़े से बड़े फन्ने खां भी मिट्टी में मिलते यहाँ देखे गए हैं।